हम भारत को एक प्रबुद्ध, संपन्न और मानवतावादी देश मोदी और सरदार की ये भूमि है और किसी भी हालत में इनको ये स्वीकार करने वाली नहीं है। स्पेशल धर्म कौन सा धर्म है? स्पेशल धर्म हिंदू धर्म है। भारत हमारा विश्व गुरु बनेगा हिंदू राष्ट्र पे? भारत विश्व गुरु है ही, बनने की कोई जरूरत नहीं है। जी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त मैं ओलपाड़ कचहरी में मौजूद हूं, जहां पर एक धर्म विशेष को लेकर के जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है गीता का पाठ। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें सभी समुदाय के लोगों को एक सम्मान का अधिकार मिला हुआ है संविधान के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से 6, 7 और 8 के जो सिलेबस है उसमें बच्चे को पढ़ाया जा रहा है गीता का पाठ, जिसका विरोध में सभी समुदाय के लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो ज्ञापन सौंप के बाहर निकले हुए हैं। उन्हीं से हम लोग बात करेंगे, आखिर क्या वजह है उसी का बात करेंगे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम शैलेश। शैलेश जी, आप लोग किस विषय को लेकर के आप लोग यहाँ पे ज्ञापन सौंप रहे हैं? हम इस विषय पे आए हैं कि भारत एक बिन सांप्रदायिक देश है और सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोग इस देश में रहते हैं। लेकिन वर्तमान में हमने देखा है कि भाई जो स्पेशली जो सरकार है वो कोई स्पेशल धर्म को जो सपोर्ट करती है और उसी का ही प्रचार प्रसार करती है। और आगे तो अब इतनी बात बढ़ चुकी है कि भाई स्कूलों में भी जो स्पेशल धर्म है वो पढ़ाने की पहल जो गुजरात सरकार है वो कर रही है। स्पेशल धर्म कौन सा धर्म है? स्पेशल धर्म हिंदू धर्म है। और हिंदू धर्म में जो गीता है उसका सरकार ऐसा बोलती है कि भाई मूल्य पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम ऐसा बता रहे हैं कि भाई मूल्य बताने की बात है तो मूल्यों और शिक्षा तो सभी धर्म और सभी संप्रदायों में है, तो सभी संप्रदाय और सभी धर्मों की बात क्यों नहीं करती है सरकार? अच्छा, क्या लगता है आपको ये जो गीता का पाठ पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, ये उचित लग रहा है आपको? हमें उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि आने वाली जो हमारी नस्लें है, आने वाले भारत का जो भविष्य है, भारत की जो औलादे है, वो कहीं ना कहीं कट्टरवादी और जहड़वादी ना हो, ऐसा हम चाहते हैं। हम भारत को एक प्रबुद्ध, संपन्न और मानवतावादी देश चाहते हैं। और मानवतावादी जो देश है वो हमें नहीं लगता है कि स्पेशल धर्म को पढ़ाने से हो सकता है, क्योंकि मूल्य और सिद्धांत सभी धर्म में है और सभी समाज में है, तो उन्हें पढ़ाना चाहिए। तो क्या लगता है, जैसे कि आपने जिसका ज्ञापन सौंपे हैं, कलेक्टर साहब ने ज्ञापन लिया, तो इस पर कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि ये जो गढ़ है, ये गुजरात जो है हिंदू राष्ट्र के नाम से यहाँ से चला जाता है। यही से जो आरएसएस जो यहाँ से उत्पन्न करते हैं हर एक विचारधारा यहाँ से, और यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है कि क्या यहाँ पे जो SC ST OBC या माइनॉरिटी के लोग जो है कि वाकई में इसके खिलाफ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम स्वयं सैनिक दल के मार्फत से ये जो पूरी सिस्टम है, जो भारत देश में मनुवादी जो सिस्टम है, वो भारत देश के बहुजन समाज के लोगों को वर्षों से पीड़ित, शोषित बनाए रखा हुआ है। तो इसी धर्म के माध्यम से बनाए रखा हुआ है। और हम चाहते हैं कि भाई हम भारत को एक ऐसा देश चाहते हैं कि भाई जो भारत को कुछ ऐसा सिस्टम दे सके कि भाई जिसमें बिन सांप्रदायिकता हो, क्योंकि हमारा जो भारत का जो बंधारण है वो भी हमें बिन सांप्रदायिक बनाने के लिए वो आगे प्रेरित करता है, कोई स्पेशली कोई धर्म के लिए प्रेरित नहीं करता है, क्योंकि यहाँ सभी धर्म और सभी समाज के लोग रहते हैं। अगर कोई विशेष को आप ध्यान दोगे तो इसमें अराजकता फैलने का हमें डर लगता है, और अराजकता न हो इसीलिए हम स्वयं सैनिक दल के मार्फत से भारत देश के SC ST OBC माइनॉरिटी, कन्वर्टेड माइनॉरिटी जो लोग हैं वो हम विरोध करते हैं और करते रहेंगे। सर जी ने कहा कि हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर एक विशेष, इन्होंने कहा सर जी ने कि एक विशेष यानी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो क्या भारत हमारा विश्व गुरु बनेगा हिंदू राष्ट्र पे? भारत विश्व गुरु है ही, बनने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आज़ादी हमें मिली थी उस वक्त देश में कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है देश में, और देश विश्व की जो महाशक्तियाँ उसके अंदर उसका नाम शामिल हो चुका है। लेकिन धर्म के नाम पर जिस तरह से यहाँ पे चलाया जा रहा है वो एक गलत बात है, और इसके आधार पर कोई विश्व गुरु बन नहीं सकता। संस्थान में अगर कोई भी व्यक्ति, जिसका भी सरकार हो, कभी कांग्रेस की आती है, कभी बीजेपी, कभी और किसी पार्टियां की सरकार आएगी, तो क्या अपने अपने धर्म का प्रचार करेंगे शिक्षा संस्थान से? ये गलत है। शिक्षा का जो प्रचार है वो अलग चीज़ है, धर्म का प्रचार है वो अलग चीज़ है। जैसे कि मुसलमानों में मदरसा में जाते हैं वो कुरान का ज्ञान लेते हैं, और जैन लोग हैं वो अपने जैन पाठशाला में जाते हैं और वहाँ उनका ज्ञान लेते हैं। इसी तरह से हर मज़हब के लोग अपने अपने
धार्मिक स्थलों में जा करके अपने अपने धर्म का जो कुछ प्रचार सीखना है वो सीख सकते हैं। जबकि ये एजुकेशन जो है वो देश और दुनिया के लिए, जहाँ पर हम कुछ भी सीख सकते हैं और देश को आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं। और ये जो गुजरात है, आपने कहा कि भाई गुजरात एक लेबोरेटरी के तरह देखा जा रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि गांधी और सरदार की ये भूमि है और किसी भी हालत में इनको ये स्वीकार करने वाली नहीं है। ठीक है, अभी कई सालों से इनका शासन है और शासन के जोर से और जोर जबरदस्ती से जिस लोगों को दबाया जा रहा है, उस दबाव के तहत आज गुजरात की जनता दबाव में है और इस दबाव की वजह से गुजरात की जनता बोलने के लिए बाहर नहीं आ रही। लेकिन आज हालत ये है कि हमें बाहर निकलना पड़ा है। जो पाठ्य पुस्तकों में गीता का ज्ञान लेने की बात है वो सही है कि भाई लेना चाहिए, लेकिन एक ही मज़हब का क्यों? जो शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पानसरिया जी हैं, हाँ, तो क्या लगता है उन्हें पता नहीं था इस बात को, या फिर वो जानबूझकर इस साजिश के तहत जो सिलेबस में डाला गया है? ये जानबूझकर ही करते हैं ना, इनको पता ही है। आज इतने सालों से शासन करते तो इनको पता नहीं होगा? ऐसा तो है नहीं कि इतने बड़े मिनिस्टर होने के बाद उनको ये पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। उन जानबूझकर ये करके जिस तरह से गुजरात की शांति को अशांति में डालने की कोशिश कर रहे हैं और किसी एक मजहब के चलते हुए और उनको प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं और एक ही धर्म के प्रचार करना, दूसरे धर्म का प्रचार नहीं करना, ये चीज़ अच्छी नहीं है। क्या आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम समीर मलिक है। शिक्षा संस्थान में ऐसा कोई पाठ पढ़ाना नहीं चाहिए। और यहाँ पर गुजरात में जो एक तरफ से कहूँ तो भाजपा के गढ़ है और आरएसएस के गढ़ है, और जो 6 और 7 और 8 के जो क्लास है उसमें जानबूझकर साजिश के तहत प्रफुल्ल पानसरिया द्वारा इस बात को लाया जा रहा है कि यहाँ पर बच्चे को पढ़ाया जाए गीता का पाठ। हालांकि बच्चे जो शिक्षा संस्थान है उसमें सभी समुदाय के, हर वर्ग के सभी लोग वहाँ पढ़ते हैं बच्चे, और उसमें जो है कि जानबूझ के गीता पढ़ाया जा रहा है और जानबूझ करके हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है। तो क्या ये उचित लगता है? कमेंट का जरूर बताइएगा।